इन्हीं दक्ष से फिर 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप महात्मा को ब्याही गई। इनमें से जो दिति नाम की कन्या थी, उनसे 2 बेटे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना। ये जो रचना है, इनके बेटा हुए विश्वरूप, ये त्वष्टा मुनि को ब्याही गई। त्वष्टा मुनि से विवाह हुआ, विश्वरूप नाम के पुत्र जन्म लिए, और ये विश्वरूप एक बार देवताओं के गुरु भी बने थे। सुखदेव जी ने जब कहा कि विश्वरूप देवताओं के गुरु बने, तो परीक्षित ने पूछा, महाराज देवताओं के गुरु कैसे बन गए? देवताओं के गुरु तो देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति जी को छोड़ करके देवताओं ने विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? सुखदेव जी महाराज कह रहे, एक बार ऐसा हुआ, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, गंधर्व अप्सराएं नाच रहे थे, गीत चल रहे थे, और इंद्र बड़े मदमस्त हो रहे थे। उसी समय सभा में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। गुरुजी आए, इंद्र ने देख तो लिया, पर जानबूझ करके इंद्र ने अनदेखा कर दिया। कौन उठे, कौन गुरुजी को प्रणाम करे, बैठे रहो आराम से। बृहस्पति जी ने देखा कि इंद्र तो नाच गाने में खूब मस्त है, और गुरुजी खड़े रहे। गुरुजी को क्रोध आया। गुरुजी ने कहा, जहां सम्मान नहीं मार रहने का क्या फायदा? तो गुरुजी सभा छोड़ करके कहीं चले गए। इंद्र ने बहुत ढूंढा, पर गुरुजी कहीं नहीं मिले। जब गुरुजी नहीं मिले तो महाराज दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को भगा दिया। अब जिसका गुरु नहीं महाराज, तो फिर तो ऐसे ही हाल होते हैं। दैत्यों ने भगा दिया देवताओं को। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु ही ना हो तो महाराज देवता भग गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बने, कोई यज्ञ करे, उस यज्ञ से तुम्हारी शक्ति बढ़े तो दैत्यों से युद्ध होगा। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक युद्ध नहीं हो सकता, और शक्ति बढ़ेगी यज्ञ करने से। यज्ञ करेंगे गुरु, किसी को गुरु बनाओ। गुरु किसको बनाए महाराज? बोले त्वष्टा मुनि के बेटा है विश्वरूप, उनको गुरु बनाओ। विश्वरूप के पास देवता गए, कहा कि आप हमारे गुरु जी बन जाइए। त्वष्टा मुनि ने आज्ञा दी, और विश्वरूप देवताओं के गुरु के रूप में स्वर्ग में आए, यज्ञ किया। जैसे यज्ञ किया, नारायण कवच इंद्र को प्रदान किया। उस नारायण कवच के प्रभाव से देवराज इंद्र और सब देवताओं की रक्षा हुई, और महाराज स्वर्ग पर फिर से देवताओं का आधिपत्य हो गया। लेकिन एक समस्या थी। ये जो गुरु हैं विश्वरूप, इनके 3 सिर थे, इनको त्रिशिरा भी कहते थे। ये त्वष्टा मुनि के बेटा हैं, पर हिरण्यकश्यपु के भांजा हैं। तो 2 मुख से आहुति देते थे देवताओं के लिए, 1 मुख से आहुति देने लगे दैत्यों के लिए। देवराज इंद्र को बड़ा महाराज बुरा लगा। इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। तीनों सिर काट दिए तो ब्रह्म हत्या हो गई। इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या पड़ गई। उस ब्रह्म हत्या के देवराज इंद्र ने 4 भाग किए। एक धरती को दिया, एक स्त्रियों को दिया, एक वृक्षों को दिया, एक जल को दिया। त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया, तो यज्ञ करने लगे। इंद्रो नाश्य स्वाहा, इंद्र का नाश करने के लिए उस यज्ञ से एक बड़ा भयंकर वृत्रासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। वृत्रासुर ने प्रकट होते ही देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को निगलना शुरू कर दिया। देवता सब घबरा गए। घबरा करके भगवान की शरणागति हुए, भगवान से प्रार्थना की, महाराज ये वृत्रासुर तो सब अस्त्र शस्त्रों को निगलते जा रहा है, देवता सब घबराए हुए हैं, इसका वध कैसे होगा? भगवान ने कहा कि वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली है, यज्ञ से प्रकट है, ऐसे तो वध नहीं होगा। तो कैसे होगा? बोले कोई महात्मा अपनी अस्थियों का वज्र बना करके देव कार्य के लिए दान करे, और उस वज्र से वृत्रासुर का उद्धार हो सकता है। दधीची मुनि के पास देवता गए, जाकर के प्रार्थना की, महाराज आप जैसे तपस्वी तेजस्वी महात्मा यदि अपनी अस्थियों का दान देव कार्य के लिए करें तो उत्तम होगा। दधीची मुनि ने शरीर छोड़ा, विश्वकर्मा जी के द्वारा उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, और उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने युद्ध के मैदान में आए।